हेलो एवरीवन। मैं महेश आखिरी बेंच से और आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एक ग्रुप है, इसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हमें इनमें से एक लड़के और एक लड़की को सिलेक्ट करना है। तो हम चाहे तो अमन और नेहा को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो अमन और ज्योति को सिलेक्ट कर सकते हैं, नेहा और अंकित को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ताबिश और ज्योति को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन हो सकते हैं कि हम अमन के साथ नेहा को ले, अंकित के साथ नेहा को ले, ताबिश के साथ नेहा को ले, या फिर अमन के साथ ज्योति को ले, अंकित के साथ ज्योति को ले, या फिर ताबिश के साथ ज्योति को ले। टोटल हमारे पास हो गए 6 ऑप्शन। एक लड़का और एक लड़की को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो कि वो लोग बाइक लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो हमने मान लो कपल लिया था, वो था अमन और नेहा। अब जब बाइक पे जा रहे हैं तब भी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि ड्राइव कौन करेगा और पीछे कौन बैठेगा। तो अब हमें यहाँ इन्हें ऑर्डर में सेट करना है कि आगे कौन है पीछे कौन है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि अमन ड्राइव करे या नेहा ड्राइव करे। पहले हमने क्या किया कि एक लड़के और एक लड़की को सिलेक्ट किया। 5 लोग थे, उनमें से 2 को सिलेक्ट किया। अब क्या कर रहे हैं, हम इन्हें ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। तो जब हमने सेलेक्ट किया, उसके जितने ऑप्शंस निकाले वो था कॉम्बिनेशन। और सेलेक्ट करके अगर हम उन्हें ऑर्डर में सेट करते हैं तो वो होता है परम्यूटेशन। सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन और सेलेक्ट करके एक ऑर्डर में सेट करना होता है परम्यूटेशन। अब मान लो ये 500 लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी में इन्होंने सीट बुक की। अब टोटल हमारे पास 5 सीट है और 5 ही लोग हैं। अब हमें देखना है कि इस पर बैठने के कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट सीट पे 500 में से कोई भी बैठ सकता है, तो हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है। अब जब कोई एक यहाँ बैठ चुका है तो बाकी दूसरी सीट पे सिर्फ 4 लोगों में से कोई बैठ सकता है। तो दूसरी सीट के लिए हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। तीसरी सीट के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन बच जाएंगे। लास्ट सेकंड लास्ट सीट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे और लास्ट में जो सीट बचेगी उसके पास हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इसकी वैल्यू होती है 120। तो अगर हमारे पास 5 सीट है और 5 लोग हैं तो इनको इन पे अरेंज करने के जो टोटल तरीके होंगे वो इक्वल होंगे 120 के। अब मान लो मूवी देखने के बाद ये लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। आइसक्रीम के टोटल 10 फ्लेवर है और इन 5 लोगों को एक एक आइसक्रीम खानी है। तो ताबिश के पास 10 ऑप्शन है कि वो कोई भी एक फ्लेवर ले ले। अंकित के पास भी 10 ऑप्शन है। ऐसे ही सबके पास 10-10 ऑप्शन है। तो टोटल जो तरीका हो जाएंगे इनको आइसक्रीम लेने के वो हो जाएंगे 10 × 10 × 10 × 10 × 10⁵। अब ये 500 लोग वापस एक कार में घर जाते हैं। कार में 2 लोग आगे बैठेंगे और 3 लोग पीछे। लेकिन इन 5 लोगों में से पर्टिकुलर 2 लोगों को, अमन और ज्योति को, कार ड्राइव करनी नहीं आती है। तो हमें चेक करना है कि कार में बैठने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राइविंग सीट की। ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए हमारे पास अब सिर्फ 3 ऑप्शन है, क्योंकि अमन और ज्योति को कार ड्राइव करनी नहीं आती। तो ड्राइविंग सीट पे बैठने के अपने पास बचे 3 ऑप्शन। उसके बाद जो उसके पास वाली सीट है उस पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कोई एक जो है इन 3 में से वो ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है। तो अब दूसरी सीट पे बैठने के लिए हमारे पास बचेंगे ऑप्शन 4। एक बैठ गया, 5 में से 4 बचे। उसके अगली सीट जो पीछे वाली पहली सीट है उस पर बैठने के लिए 3 ऑप्शन रहेंगे। उससे अगली सीट पर बैठने के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे और लास्ट की सीट पे सिर्फ एक ही बचेगा जिसको बैठना ही पड़ेगा। तो टोटल जो तरीके हैं कि कार में बैठना है जबकि 2 पर्टिकुलर लोगों को कार ड्राइव करनी नहीं आती है, तो वो हो जाएंगे 3 × 4 × 3 × 2 × 1। अब बात करते हैं परम्यूटेशंस के फॉर्मूले की। परम्यूटेशन को हम NP-R के फॉर्म में लिखते हैं। जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट है उनमें से हमें R को सिलेक्ट करना है और उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करना है। NP-R। n की वैल्यू जो है वो R से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। हम 4 में से 5 वस्तुएं सेलेक्ट करके उन्हें अरेंज नहीं कर सकते। 5 में से 5 लेके अरेंज कर सकते हैं या 6 में से 5 लेके भी अरेंज कर सकते हैं।
तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब मान लो हमने n में से r को सिलेक्ट किया और उन्हें हम ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होंगे n। हम हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से हमने एक को सिलेक्ट किया और यहाँ पहले नंबर पे रखा। तो हमारे पास n ऑप्शन होंगे, हम किसी भी एक को सिलेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं। अब दूसरी सीट के लिए हमारे पास n-1 ऑप्शन बचेंगे, उससे अगली के लिए n-2, उससे अगली के लिए n-3, उससे अगली के लिए n-4, सो ऑन। लास्ट वाले के लिए बचेंगे n-r-1 इक्वल टू n-r+1। पहले सीट के लिए n ऑप्शन, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2 और लास्ट वाले के लिए n-r+1। तो टोटल अरेंज करने के तरीके होंगे वो हो जाएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन n-r+1। तो NPR की जो वैल्यू है वो आ गई n इंटू n-1 n-2 सो ऑन n-r+1। अब ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा और अजीब सा लग रहा है, तो इसको सिंपल करने के लिए पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है? n फैक्टोरियल। n कोई एक नेचुरल नंबर है मान लो, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू है कि उस नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो हमें 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 और 4 से पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब जो n फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू होगी n इंटू n-1 n-2 सो ऑन 3 2 1, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल की हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल की हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, और ऐसे ही हम जिसकी चाहे निकाल सकते हैं। 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू होती है। फैक्टोरियल नेचुरल नंबर और 0 के लिए डिफाइन है। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 1 होती है। कैसे? मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और हमें उनमें से एक को भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो हमारे पास कितने तरीके होंगे? हमारे पास एक तरीका होगा कि हम एक को भी सिलेक्ट ना करें, सबको छोड़ दें। इसलिए 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। n फैक्टोरियल को हम n इंटू n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। कैसे? मान लो हम 8 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2 इंटू 1। तो ये 8 को छोड़ के हम बाकी को देखें 7 से लेके 1 तक, तो ये हो गया 7 का फैक्टोरियल। तो 8 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। सेम इसी तरीके से हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। n-1 के फैक्टोरियल को हम आगे लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब हम आते हैं वापस NPR के फॉर्मूले पे। NPR का फॉर्मूला हमें मिला था n n-1 n-2 सो ऑन n-r+1। फैक्टोरियल क्या होता है? n-1 n-2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कब तक? 1 तक। अगर इसमें देखें तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम 1 तक नहीं पहुँचे, हम n-r+1 तक ही पहुँचे। तो हम इसे 1 तक पहुँचा देते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n-r n-r-1 सो ऑन 1 तक। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे ही डिवाइड कर देंगे। तो अब ऊपर जो है ये पूरा बन गया n का फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा n-r का फैक्टोरियल। यहाँ हमने n से शुरू किया और 1 तक एंड आया, यहाँ हमने n-r से स्टार्ट किया और 1 पे आके हम रुके। तो ऊपर बन गया n फैक्टोरियल और नीचे बन गया n-r का फैक्टोरियल। तो NPR की वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। NPR के फॉर्मूला की यूज़ हम तभी करेंगे जब कोई नंबर ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। मान लो कि हमारे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5, इससे हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर ऐसा भी हो सकता है कि 335 बने, इसमें 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा।
ये तभी लगेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। मान लो हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, इससे हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो इसकी वैल्यू होती थी 5p3, कि हमने 5 में से 3 नंबर को सिलेक्ट किया और उन्हें अरेंज कर दिया। जब रिपीटेशन अलाउड है तब जब हमें मान लो 3 डिजिट की एक नंबर बनाना है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग डिजिट है उस पर हमारे पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5, इसमें से हम कोई भी यहाँ पुट कर सकते हैं। सेकंड के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन है, हम 1 2 3 4 5 में से कोई भी पुट कर सकते हैं। थर्ड के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन है, हम 1 2 3 4 5 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। एन नंबर है और उससे हमें मान लो कि 8 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एन एन एन। हर किसी के लिए हमारे पास एन ऑप्शन होंगे, तो एन इंटू एन इंटू एन, आर टाइम्स एन की पावर आर, जब रिपीटेशन अलाउड है। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब एन पी आर। अब परमुटेशन की वैल्यू निकालनी, जब हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक वर्ड है रूट, इसमें हमारे पास 4 लेटर है, आर ओ ओ और टी। अगर हम इनको आपस में अरेंज करें, ये मान के कि ये दोनों ओ डिफरेंट है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो हमारे पास टोटल तरीके होंगे 4p4। 4 नंबर में से 4 को सिलेक्ट करो और उन्हें अरेंज करो, और इसकी वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल। तो हमारे पास टोटल तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें जो ओ है वो 2 बार है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में अरेंज करता हूँ, ओ और ओ को, तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसको मैं आगे लिखूँ, पीछे लिखूँ, यहाँ लिखूँ, वहाँ लिखूँ, कोई भी ओ किसी भी जगह पर चलेगा। तो अगर मेरे पास 2 ओ है, अगर उनको डिफरेंट मान के चलूँ, तो उनको अरेंज करने के तरीके होंगे 2 फैक्टोरियल। तो जब मैं इस आर ओ ओ टी 4 लेटर्स को लेके एक नया वर्ड बना रहा हूँ, और 2 लेटर ओ को मैं सेम मान रहा हूँ कि वो है सेम, तो अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल ना होके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि इन ओ को आपस में अरेंज करने का कोई सेंस नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर है। हमें इन 6 नंबर में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं और एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 6 में से 3 सेलेक्ट करके 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, वो हमें निकालना है। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने 3 बॉक्स बना लिए, अब इनमें हम नंबर पुट करेंगे। पहले बॉक्स में हम 0 1 2 3 4 5 में से 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसका पहला डिजिट 0 नहीं हो सकती। तो पहले के लिए हमारे पास ऑप्शन बचेंगे 5। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरे के लिए हमारे पास ऑप्शन बचेंगे 5, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 थे, उसमें से एक यहाँ आ चुका है, तो बाकी 5 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, और बाकी 4 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। तो टोटल तरीके हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 100। ये था, हमने बॉक्स बना बना के अलग अलग तरीके से किया। अब अगर हम एन के फॉर्मूले से करें, सेम क्वेश्चन एन के फॉर्मूले से करेंगे, हमारे पास टोटल 6 नंबर है, उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो आंसर हो जाएगा 6p3। लेकिन इसमें वो भी आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 बन गई, लेकिन हमें वो केस नहीं लेने हैं। तो अब हम इनमें से वो केस घटा देंगे जिसमें फर्स्ट डिजिट 0 ही थी। तो हमने फर्स्ट में 0 फिक्स कर लिया, और बाकी हमारे पास 2 नंबर बचे। तो हमें बाकी 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो उसके तरीके हो जाएंगे 5p2 सेलेक्ट करके अरेंज करने के। तो ये हो गए टोटल केस, और ये हो गया जिसमें स्टार्टिंग में 0 था। तो जिसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं है उनकी वैल्यू हो जाएगी 6p3 माइनस 5p2। 6p3 माइनस 5p